हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये समय दिया है और प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु के वचन पढ़ने के लिए और आशीष पाने के लिए हमें प्रभु ने आज जीवित रखा है। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। ये समय के लिए धन्यवाद, ये संगति के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं आज हमसे बात करो। सुनने वाले जुड़े हुए भाई बहनों को अनुग्रह दो, हरेक को सहाय करना, समझने के लिए अनुग्रह देना। सारे गड़बड़ी आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। सारी चिंताएं लाने वाली आत्माएं, सारी परेशान करने वाली आत्माएं, सारे जो हमें वचन से भटकाने वाली आत्माएं, वो सारी दूर हो जाए। प्रभु हरेक को अनुग्रह दो, खुशी दो और प्रभु पवित्र आत्मा हमसे बात करो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। फिर से जय मसीह की, प्रेज़ लॉर्ड। आज का जो दिन है वो हमारा शालोम, शांति का दिन है। आप शालोम, ये जो शांति है वो जब चेले एक दूसरे को मिलते थे तब एक दूसरे को शांति बोलते थे। हमारी शांति हमें पराये लोगों को नहीं देनी है। हमें हमारी जो शांति यीशु ने दी है वो संसार के लिए नहीं देनी है। हमें जो यीशु ने शांति दी है वो हमें औरों को तो हाय कहना है, हेलो कहना है, नमस्ते करना है, कुछ भी कहना है। शालोम सिर्फ मसीही भाई बहनों के लिए ही यीशु ने दी है। एक सच्चाई है। हम कहीं को बोलते शांति हो जाएगा, अबे उनको मत बोलो, उसको आशीष मत दो, वो यीशु का नहीं है। जो यीशु के है उसको ही देना है, आमीन। जो प्रभु के चुने हुए हैं उनको ही रोटी देनी है। प्रभु ने कहा मैं रोटी कुत्ते के लिए नहीं लाया हूं, रोटी मेरे बेटों के लिए, बच्चों के लिए है। ऐसे ही आशीष पराये के लिए नहीं है, सिर्फ मसीह लोगों के लिए, आमीन। प्रभु के वचन हमें सबको नहीं देने हैं, प्रभु की आशीष हमें सबको नहीं देनी है। कलीसिया में यीशु मसीह ने शांति से बात करी। प्रकाशित वाक्य 1:4 यदि पढ़ो तो वहां पे यूहन्ना ने कहा कि यीशु की ओर से शांति, कलीसिया 7 मंडली को शांति हो, अनुग्रह हो। आज जैसे भी लोग मिलते हैं तो कैसे हो, क्या खाया, या फिर प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, ये सारी बातें हम सुनते हैं। पर ये जो बाइबल के लोग हैं उन्होंने ये सलाम, वेलकम, कोई बोलते वेलकम, पता नहीं क्या बोलते, वो बोलते हैं सालोम, शांति, वेलकम, सुना होगा आपने। तो सामने बोलते वो लोग। हम जो शांति की बात करते हैं वो यहूदी लोगों से शुरू हुआ। यहूदी लोगों से ये एक दूसरे को मिलते तब वो लोग कैसे बात करते, तो बोले शालोम। मुसलमान कैसे कहते हमें पता है, सलाम, सलाम वालेकुम। ये तो पता नहीं कैसे बोलते वो। तो उनका मिलना, वो भाई भाई जो मिलते वो ऐसे मिलते। मसीही लोग जब मिलते, यहूदी लोग जो मिलते, वो लोग शालोम कहते थे, शांति कहते थे। कई कलीसिया में जब लोगों को बुलाया जाता है तो कहा जाता है आओ हमारे चर्च में, तुम्हें क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा, आओ तुम्हें वरदान मिलेंगे, आओ तुम्हारा वीजा लगेगा, आओ एनॉइंटिंग पाने के लिए आओ, एनॉइंटिंग मिलता है। एनॉइंटिंग वर्ड
शायद ऐसे ही चलता है। एनॉइंटिंग का अर्थ भी शायद पता नहीं होगा। अगर आपका अभिषेक हो गया ना तो पता है क्या होगा, आपको आपका संसार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई काम के लिए, जैसे नरेंद्र मोदी, वो जैसे उनका अभिषेक हुआ, उनका संसार छूट गया, संसार सेवा, देश के लिए सेवा शुरू हो गई। एनॉइंटिंग आता है, एनॉइंटिंग मिलता है। लोग कहते दाऊद का जैसे एनॉइंटिंग हुआ वो राजा हो गया। जैसे ही एनॉइंटिंग मिलता है आपकी कोई सेवा चालू हो जाती है, पर लोग को लगता है मुझे एनॉइंटिंग, मैं गिर गया, मुझे एनॉइंटिंग, मुझे एनॉइंटिंग, इसको एनॉइंटिंग एनॉइंटिंग बोल दिया है। पर बाइबल की जो बात है, यीशु ने कहा मुझे एनॉइंट किया है, मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, अभी मेरे को सुसमाचार करने के लिए निकला हूं। तो जैसे एनॉइंटिंग हुआ यीशु का, 12 साल के थे, मंदिर में गए, घर पे गए, उनका जीवन ऐसा था। 30 साल के जब हुए, एनॉइंटिंग पाया, पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ और उसने चालू किया कि मुझे इसीलिए चुना है कि मैं सुसमाचार फैलाऊं। तो आज कई लोग कहते हैं ये चर्च में एनॉइंटिंग मिलता है, एनॉइंटिंग होता है, तो आशीष भी पाती है, आ जाओ हमारे चर्च में आशीष मिलेगी, आओ आशीष मिलेगी, ये देने के लिए या इसीलिए बुलाते हैं। कई जगह पे लोगों को बुलाते हैं, आओ पावर मिलेगा, पावर स्टेशन, पावर मिनिस्ट्री, आपको सामर्थ मिलेगा, आओ हमारे यहाँ चमत्कार देखो, इसीलिए बुलाते हैं। यीशु ने जो सच्ची बात कही कि जो आता है वो शांति के लिए, आमीन, उसको शांति मिलेगी। और प्रभु ने यह कहा कि मैं मेरी शांति चलो आपको देता हूं। हमें सबको शांति नहीं देनी है, हमारे पास जो है वो कीमती चीज है, हमें नहीं देना है। हमें परदेशी, विदेशी या अन्य जाति धर्म के लोगों को शांति नहीं देनी है। जो यीशु मसीह में शांति मिली है, जब वो यीशु के पास आएंगे तभी उनके लिए बोलना है कि अब तुम्हें शांति हो। जो यीशु के पास नहीं आते उनके लिए कोई शांति की बात नहीं, कोई चंगाई की बात नहीं, कोई छुटकारे की बात नहीं। हाँ, हमें सबसे प्यार करना है और मांगना भी है कि हर एक का उद्धार हो जाए, हर एक परमेश्वर के साथ मेल हो जाए तो कितना अच्छा, उनको परमेश्वर की ओर से शांति मिले तो कितना अच्छा। जब हमारे अपने नहीं बुलाते हैं और जब हमें कुछ बात की जरूरत होती है, यानी हम कमी में होते, तब हम अशांति में रहते। झगड़ा होता है, पूरी समय अशांति में रहते, उतना समय 5 घंटे 6 घंटे अशांति में रहते, और जैसे मुलाकात होती है ऐसे लगता है शांति मिल गई। मिलने से इंसान को शांति मिलती है, बिछड़ने से भी कई लोगों को शांति मिलती है। कुछ मिलता है तब शांति मिलती है, कोई चला जाता है फिर भी शांति मिलती है। आज इंसान को जो चाहिए वो शांति। और यीशु ने कहा यहाँ लूका का सुसमाचार 10 और 5 में, मेरे चेलो आपको जाना है और जो घर में जाओ पहला शब्द ऐसा लिखा है, पहले ये बोलना है घर को शांति हो। यहां पे लिखा है घर को शांति हो। यीशु ने अपने चेलों को तैयार किया, उनको पहले तो शांति दी कि मेरी शांति तुम्हारे साथ होगी और तुम जाओगे, जिसको भी मिलोगे उसको शांति मिल जाएगी। आमीन। आपको मिलने से यदि किसी को शांति मिली, सुकून मिला, तो समझ लो आप शांति पाए हुए लोग हो। यदि आप खड़े हो गए और घर में कलेश हो गया, समझ लो आप में कुछ गड़बड़ी है। आपको मंडली में, कलीसिया में, प्रभु के संगति में, प्रभु के चरणों में रहना है। आपको पहले शांति पानी है, फिर घर घर जाके आपको खड़ा रहना है। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, 5वां वचन, जिस किसी घर में जाओ, किसी घर में जाओ पहले कहो, पहले क्या कहना है, इस घर पर कल्याण हो, इस घर का कल्याण हो, शांति हो, ये घर को शांति मिले। आमीन। तो जो घर में जाओ आपको कदम रखना है और कहना है शांति, शांति। क्या बोलना है?
आप खुद के घर में जाके क्या बोलेगा? हाँ, खुद के घर में जाके भी बोलेगा शांति हो जाए। आमीन। फिर शाम तक रहेगी। नई शांति हमारे साथ रहनी चाहिए। आमीन। तो प्रभु ने कहा जब आप किसी को मिलते हो तो आपको शालोम कहना है, शांति कहना है। और आगे लिखा है यदि वो शांति का पुत्र वहां रह होगा तो ही आपकी शांति उस पे ठहरेगी। कई बार हम कहते हैं शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, नहीं होगी। शांति पुत्र होना चाहिए। आमीन। तो ये जो चेले थे उन लोगों ने शुरू किया शांति की बात, और से चेले शालोम कहते थे। हमें भी अगर किसी को मिलते हैं तो हमें क्या बोलना है? शालोम। ब्रदर सिस्टर शालोम, क्या बोलना है? शालोम। कई बार प्रेज़ द लॉर्ड तो बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मान लो कोई मर गया घर में, प्रेज़ द लॉर्ड बोले, क्या प्रेज़ द लॉर्ड? मर गया यार, वो मर गया आज, तो प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलना है। कोई मर गया तो मान लो किसी का बोले मेरा लूट गया, बर्बाद हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलना है। बोले कैसे हुआ ये? ऐसे बोलना है, स्तुति नहीं करनी है। तो कहां पे सॉरी कहना है, कहां पे थैंक यू कहना है, ये आना चाहिए। कई बार थैंक यू ऐसे ही बोल देते, सामने भी थैंक यू बोलते हैं। कोई किसी मान लो हैप्पी बर्थडे हो तो क्या बोले? हैप्पी बर्थडे, तो सामने क्या बोलेगा? हैप्पी बर्थडे। होता है ऐसा। प्रभु ने कहा तुम्हें किसी को मिलते हो तो आपको घर यदि आपको बुलाता है या फिर घर में तो आपको शांति बोलना है। आमीन। पहला शब्द जो है परमेश्वर ने, यहोवा प्रभु ने उत्पत्ति 15:15 में अब्राहम से कहा अब्राहम तू शांति में सो जाएगा, तेरे जो पुरखे हैं उसके साथ तू शांति में, बड़ी उम्र होगी तेरी। क्या लिखा है? तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, कुशल के साथ, अच्छी जिंदगी के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, मिट्टी दी जाएगी, चिंता नहीं कर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई बार हम सोचते मुझे प्रभु तड़पा तड़पा के नहीं मरना, प्रभु परेशानी में नहीं मरना, ऐसे ना हो खाट पे 2-3 साल रहूं, उठ न पाऊं, प्रभु मुझे शांति से मरना है, एकदम शांति से जाना है, बड़ी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत पेन नहीं होना चाहिए, प्रभु मृत्यु ऐसा देना, मुझे शांति में सोना है। आमीन। ये मांगना है, अभी तक मांगने का है, एंडिंग में नहीं मांगने का है। डायलॉग एंडिंग में नहीं मांगना है, पहले ये मांगना है प्रभु मेरे लिए ये रखना। तो प्रभु ने अब्राहम से कहा तू शांति में सो जाएगा। तो ये भी एक बात है, शांति ऐसी होनी चाहिए हमें मर जाए आंख बंद करके सो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुख होता है जब कोई बड़े तड़पते हैं, तड़प तड़प के कोई मरता है, बड़ा दर्द होता है, शांति में सोना हमें जरूरी है। दाऊद कहता है भजन संहिता 4:8 में, क्या लिखा है? मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। और सो जाऊंगा। सुनो, जब हमें मरने के समय हो जाए तो क्या करना है? खाट में जाना है, लंबे पैर करना है, ऊंडी सांस लेनी है और पर कहना है प्रभु ये समय आ गया, अभी ले लो, मुझे सो रहा हूं मैं, अभी ले लेना, आज रात को, ये रात को ले लेना। तो शांति में सो जाना है। आमीन। कई को पता नहीं चलता है कि आके मौत आके खड़ा है और कहता है आज रात, हम बोलते आज रात नहीं कल आना। दाऊद को ये प्रार्थना है उसकी, प्रभु ऐसा होने देना कि मैं जब सो जाऊं, मैं लेटूं और सो जाऊं। क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा, सपने दिखते दिखते नहीं, और सो जाऊंगा, और सो जाऊंगा। क्योंकि हे यहोवा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है, एकांत में निश्चित रहने देता है। तो ये जो बात कही कि मैं सो जाऊंगा यानी मर जाऊंगा, मैं शांति में सो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जो शांति है वो मरने तक, मरने के बाद भी वो रहनी चाहिए। जो शांति आज लोगों को मिली है वो
शायद यीशु की ओर से है या नहीं वो जांचते नहीं है। हमें प्रभु यीशु से जो शांति है वो हमें अनुभव करना है। यिर्मयाह 34:5 में यहां पे लिखा है, तू तो शांति में सो जाएगा। क्या लिखा है? तू शांति के साथ मरेगा। तू शांति के साथ मरेगा। आमीन। कितनी अच्छी बात है, शांति के साथ मरना। कई लोगों कहते हैं इसकी तमन्ना, इसकी इच्छा अधूरी रह गई है, इसको शांति नहीं मिली। अभी तक उसका तो एक दिल था, वो अब तक मिला नहीं। उसका बहुत ये अरमान था कि मैं ये कर दूं, मैं वो हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए। बेचारे का अरमान भी अधूरा रह गया, सपने भी टूट गए, वो शांति उसको नहीं मिली। कई लोग मानते हैं जो जिसके दिल में जो ख्वाहिश रहती है यदि वो पूरी न हो तो आत्मा भटकती है। मेरे तो बहुत साल, ये तो कहते थे बहुत साल जीऊंगा, ये तो बीच में आउट हो गए, बहुत अभी तो भटकेगा आत्मा। इनकी तो ये तमन्ना थी, इनकी तो ये अंतिम इच्छा ये थी, देखो ये भी उनको नसीब नहीं हुई। तो लोग शांति में सोना चाहते हैं। तो मसीह लोग जो है, यीशु ने अपने लोगों को इसीलिए बुलाया कि उनको शांति मिले। सारे पत्र यदि पढ़े, रोमन 1:7, 1 कुरिन्थी 1:3, 2 कुरिन्थी 1:2, गलाती 1 अध्याय 3 वचन, एफएससी 1 अध्याय 2 वचन, कोलोसी 1 अध्याय 2 वचन, फिलिपी 1 1 वचन, 1 थिस्सलुनीकी 1:1, 2 थिस्सलुनीकी 1:2, कई सारी जगह पे पौलुस ने शुरुआत में कहा शांति हो, कुशल हो, शांति हो, शांति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर की बात है, लेकिन शांति की बात से शुरू की। आज हमें भी किसी को मिलना है तो शालोम कहना है। क्या कहना है? शालोम। आमीन। हमारी शांति लोगों के पास आए। यीशु मसीह जब मुर्दों से जी उठे, यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय 19, 21, 26 यदि पढ़े तो प्रभु यीशु ने चेलों को मिल के कहा, तुम्हें शांति हो, पिता ने मुझे भेजा है और मैं तुम्हें भेजता हूं, तुम्हें शांति हो। 19 वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, प्रभु जब जीवित हुए, सप्ताह के पहला दिन, संध्या के समय, शाम को संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले जहाँ बैठे थे वो द्वार बंद था, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, वो लोग डर के अंदर बैठे थे। तब प्रभु यीशु आया, तब यीशु मसीह उनके पास आया और उनके बीच में खड़ा होके गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। आमीन। तुम्हें शांति मिले। फिर से यदि पढ़े हुए 21 वचन, प्रभु यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। 26 वचन, 8 दिन के बाद फिर से यीशु मसीह प्रकट हुआ, मिला। उसके चेले फिर चेले घर में इकट्ठा बैठे थे और थोमा उनके साथ थोमा भी वहाँ पे था और द्वार बंद थे। बंद था। तब प्रभु यीशु आया, फिर से प्रभु यीशु मसीह आए और उनके बीच में खड़े होकर और इनके बीच में खड़ा हुआ, कहा तुम्हें शांति मिले। शालोम, शालोम। आमीन। तो ये कितनी प्यारी बात है, मिलना शालोम, मिलना शांति। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें ये प्रभु ने सिखाया, शालोम मिले तब शालोम कहना। मैं 5 बातें कह के समाप्त करूंगा। हमारी शांति जो मिली है हमें, वो कैसे मिली है? और यीशु मसीह ने हमारा पिता के साथ मेल करवाया। रोमन का पत्र, उसका पत्री 5वां अध्याय 1 पद और 10वां पद यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति मिली है। 10 पद में लिखा है, हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल न था, दुश्मन थे। जहां पे दुश्मन होती है वहां शांति नहीं होती है। परमेश्वर हमसे बैर रखता था और हमें कोई आशीष नहीं मिलती थी। हम चाहे कितना भी काम कर ले, हमारा काम सफल नहीं होता था, क्योंकि उसके साथ हमारा मेल नहीं था, बैर था, दुश्मनी थी। इसीलिए यीशु मसीह ने वो दुश्मनी को मिटा दिया और पिता के साथ फिर से हमारा रिश्ता हुआ। इसीलिए अब हमें शांति मिल गई है।
शांति जहां से आती है वो पिता परमेश्वर की ओर से, वहां का दरवाजा बंद था और हम ये संसार में अंधेरे में थे। हमें जो मिला वो यीशु मसीह के द्वारा मिला। 10 पद में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा क्योंकि में हम तो बैरी होने की दशा में थे, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के हमारा साथ मेल हो गया। धन्यवाद प्रेज़ लॉर्ड। हमारा मिलाप हो गया, हमें शांति मिल गई। तो परमेश्वर के साथ शांति हुई। आमीन। परमेश्वर के साथ मेल हो गया। ये पहली बात है कि हमें शांति कैसे मिली है। हमें शांति परमेश्वर के साथ मेल होने के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ही हर एक को शांति मिल सकती है। कोई कहेगा इसको ये दे दो शांति हो जाएगी, इसको ये लेके दो शांति हो जाएगी। ऐसे शांति नहीं होती है। चाहे आप किसी को कितना भी दे दो, उसको कभी भी सुकून नहीं, कभी भी शांति नहीं मिलेगी। फिर से कहूंगा, आपके पास कुछ भी हो जाए फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगा। आईफोन की तमन्ना होती है, मिल जाते, मैंने देखे लोग, अभी भी उनका कुछ दूसरा योजना है, वो तो मिल गया। कार की थी इच्छा कि मुझे ये कार मिले, फिर बोले दूसरी कार, वॉल्क्सवैगन नहीं वो नहीं, अभी दूसरी कार, तो अलग अलग इच्छा चलती रही, मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। कई सारी चीजें लेके आए शांति के लिए, अब तक अभी और एक बाकी है उनकी तमन्ना, वो भी देखो फिर भी उनको शांति नहीं होगी। तो शांति हम सोचते हैं कुछ पाने से मिलता है, नहीं, हमें शांति यीशु मसीह द्वारा ही मिलती है। आमीन। और हमें कुछ भी मिलेगा तो भी शांति रहेगी, क्योंकि हमें शांति कोई चीज से नहीं मिलती, हमें शांति मिलती है, शांति होती है यीशु मसीह के द्वारा। फिर जो कुछ आशीष मिले न मिले, हमें शांति तो रहती है। पर लोग ऐसा सोचते हैं कि ये होगा तो शांति हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो पिता के साथ हमारा रिश्ता नहीं था, यीशु मसीह के द्वारा हमें यीशु ने आके शांति दी है। आमीन। कई दुनिया में लोग शालोम कहते, शांति कहते, वालेकुम सलाम, शांति कैसे कहते, शांति नहीं होती है। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही शांति है, यह सच्चाई है। दूसरी बात, हमें एक और शांति मिली है। एफएससी की पत्री 2 और 15 में लिखा है, जो बाइबल की आज्ञाएं थी कि यदि तू ये नहीं करेगा तो ये श्राप होगा, तुझे यदि ये आज्ञा तोड़ेगा तो ये श्राप तुझे मिलेगा। ऐसी कई सारी आज्ञाएं मूसा के नियम जो पुस्तक थी उसमें लिखा था, और हम इसीलिए परमेश्वर से हमारा बैर था, परमेश्वर हमसे बैर रखता था, क्योंकि हम परमेश्वर की एक एक आज्ञा को तोड़ते थे। जिसकी आज्ञा को हम तोड़ते थे तो वो बड़ा गुस्सा करता था। 2:15 में लिखा है, और अपने शरीर में, और यीशु ने क्या क्या किया, अपने शरीर में क्रूस पर जब जड़े गए, अपने शरीर में बैर अर्थात उसका अर्थ क्या है, वह व्यवस्था, वो व्यवस्था का जो बैर है, जिसकी आज्ञा विधियों की रीत पर थी, जिसकी आज्ञा विधियों के लेख पे थी, मिटा दिया। वो मिटा दिया कि देखो तुमने ये किया ये सजा, ये किया ये सजा, ये किया ये मौत, ये किया इतना देना। तो ये सारा जो विधि का लेख था, क्या वचनों का नियम जो था, वो सारा हमारे विरुद्ध में खड़ा था। नियम कहता था तुझे तो मारना चाहिए, नियम कहता था ये इंसान को मर जाना चाहिए। ऐसे कई सारे श्राप, ऐसे नियम हमने तोड़े थे, इसीलिए हमारे ऊपर खड़े थे। पर वो वैर से भी हमें वचन, वो जो नियम थे, उससे हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। आमीन। हम शायद परमेश्वर के साथ मेल तो हो गया, लेकिन जो व्यवस्था है उसमें कई सारी बातें लिखी थी कि यदि कोई सुन्नत न करे तो उसको स्वर्ग में आने का या इज़राइली होने का कोई हक नहीं है। यदि कोई पास का न मनाए तो उसको इज़राइल का होने का कोई हक नहीं है। यदि कोई ये पर्व वो पर्व यदि न करे, साब्बात को न माने, तो इसका कोई लाग भाग नहीं है। ऐसे विधियों के लेख विरुद्ध में कई सारे थे,
वो मिटा दिए, हमें शांति मिली। हास अच्छा हुआ, अब हमें हमारे विरुद्ध में जो खड़ा होने वाला लेख था उससे छुड़ाया गया। यदि वो लेख नहीं मिटाया जाता, दूर किया न जाता, तो व्यवस्था हमारे विरुद्ध में कब की खड़ी थी कि तुमने ये गुनाह किया। सारे नियम शास्त्र की बात है, आपको ये माननी है। यदि आपने तोड़ दी तो आपको ये श्राप मिलेगा। कई सारे श्राप आप 28 अध्याय व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हो। 15 से आगे पूरे अध्याय में इतने सारे श्राप लिखे हैं। न माने मेरी बात तो ये होगा, न माने तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। इतने सारे श्राप, ज्यादातर श्राप है। सिर्फ 14 वचन तक तो आशीष है, लेकिन बाकी के सारे श्राप लिखे हुए हैं। तो वो नियम शास्त्र के जो श्राप थे उससे हमें शांति मिली, हमें छुटकारा मिला। और एक बात, जो यहूदी लोग थे उनका बाइबल है, यहूदी लोग हैं उनकी व्यवस्था। जो यहूदी लोग हैं, इजराइल के लोग हैं, वो पराये लोगों को कुत्ता समझते थे। कुत्ते आए, ये तो कुत्ते। तो हमारा मेल यहूदियों के साथ हुआ। आज यदि आप इजराइल में जाओ, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई जानेगा भी नहीं। आप बोलेंगे बाइबल पढ़ता हूं, यशाया, ये सब बोलोगे, बोले वी डोंट नो यू, हम नहीं जानते आपको। क्यों? हम तो इजराइल है। तुम कहाँ के इजराइल हो? सुन्नत है तो क्या है? तुमने भी हमारा अपनाया नहीं है, तुमने हमारे साथ संवाद नहीं माना है, तुमने हमारे साथ कुछ आए नहीं हो। तुम्हारा कोई, हमारा, हम इजराइल इसीलिए है क्योंकि हमारा दादा अब्राहम था। तुम्हारा बाप कौन था? नहीं, इंडियन वाले है। तो नहीं, अमेरिका वाले, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा बाप नहीं है, हमारा तो कुल है, तभी हम इजरायली है। तुम काहे के इजरायली? तो ये लोग जो है वो कुत्ते समझते थे। 2:14 में लिखा है हमारा इनके साथ भी मेल हो गया। क्या लिखा है? क्योंकि वही हमारा मेल है, यीशु ही हमारा मेल करवाने वाला है, जिसने दोनों को एक कर जिसने दिया। क्या किया? दोनों का, यानी जो पास में यानी इजराइल के लोग और जो दूर जो परदेसी है, उन दोनों का मिलन करवाया। और अलग करने वाली दीवार को, और अलग करने वाली जो दीवार है बीच में से उसको बीच में से हटा दिया, ढा दिया। ढा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये यदि आप पढ़ो आपको ये पता चलेगा कि ये क्या हुआ। हमें यहूदियों के साथ मेल करवाया, हमारी शांति यहां पे भी हो गई। हम अब यहूदी का जो परमेश्वर है, यहूदी की जो सारी आशीष है, वो हमें भी अब मिल सकती है। और चौथी बात कहूंगा, यूहन्ना 16:33 में यीशु ने कहा, ये संसार में तो आपको क्लेश है, परेशानी है, चिंता है, तकलीफ है, सारी चीज संसार में है। कई लोग संसार को त्याग देते, शांति मिले, कहीं कहीं दूर चले जाते हैं कि मुझे शांति मिले तो मैं सारा संसार को शांति दूं। यीशु ने कहा, यूहन्ना 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, सुनो, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए ये वचन या कहता हूं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश, संसार में तो कलेश है। यदि आपको कलेश मिला तो आप कहां पे पहुंचे हो? कहां पहुंचे आप? आपको शांति नहीं है तो आप कहां पे हो? यीशु में हो तो आपको शांति है। एकदम साफ बात यीशु कहता है तो भी शायद सुनने में तकलीफ पड़ती है। क्या कहा यीशु ने? संसार में तुम्हें कलेश होता है। देखो, मुझ में रहो या तो संसार में रहो, संसार में तो कलेश रहेगा, परंतु ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। वो कलेश करने वाली जितनी भी आत्मा है, आपको कलेश, परेशान, चिंता लाने वाली आत्मा है, आप पे जय नहीं पाएगा। मैंने आपको ऐसी शांति दी है, आपको मारेंगे आपको लगेगा नहीं, आपको डांटेंगे आपको कुछ छुएगा नहीं, आपको कितना चाहे परेशान करेंगे, आप हंसते रहोगे, आप में शांति बनी रहेगी। चेलों को कितना मारा गया फिर भी हंसते रहे, हंसते हंसते आए।
एक बार मुझे मारा था, मैंने एक जन को बपतिस्मा दिया था तो बहुत मारा था, फिर भी वो समय मेरे को याद है, मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई। मैं सोचता था ये कैसे हुआ, मुझे मारा फिर भी। तो ये बहुत अद्भुत बात है कि हमारा जो दंड या हमें कुछ मार होता है वो बिल्कुल लगता नहीं है। कई लोग समझते हैं कि मसीह लोगों को मारेंगे और खुश हो जाते हैं कि भाई मर गए, क्या मर नहीं जाते, लगता है मर गए पर मीट नहीं जाते। प्रेज़ लॉर्ड, वो जीवित रहते, हंसते रहते, खुश रहते, उनकी शांति कोई नहीं ले जा सकता। यीशु ने कहा कले से परंतु ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मैंने संसार को जीत लिया। आमीन। आमीन। तो ये संसार में जो हमें परेशानी है, कलेश है, शांति यीशु मसीह मिलती है। आमीन। आपको जब कलेश हो जाए, परेशानी हो जाए, आपको सीधा जाना है, घुटनों पे आके कहना है प्रभु मुझे शांति दे दो। आमीन। फिर खड़ा हो जाना है, बात खत्म, आपको शांति मिलती है। आमीन। तो मसीह लोगों, आपको शांति रहती है, कहीं जाना मत। आमीन। और पांचवी बात, हमारे दिलों में ऐसी शांति, यूहन्ना 11:31 में ऐसा लिखा है, जब लाजरस मर गया तो यहूदी लोग आए और कहने लगे दोनों बहनों को, तुम तो अभी, तुम्हारा भाई भी नहीं है तुम्हारे साथ, अभी बहुत तकलीफ होगी ना तुम्हें, तुम्हारा कोई बाप नहीं है, अभी दोनों बहनों तुम्हें पूरा घर संसार चलाना है। लाजरस तो था, तो काम करता था, मर गया। यहाँ पे लिखा है 31 में, तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे, यहूदी घर में आए और उसे शांति दे रहे थे, और ये मार्था मरियम जो थे उनके घर में आके उनको शांति देते थे। यह देखकर कि मरियम तो यहाँ पे देखते लोग शांति, जब कोई मर जाता तो कैसे लोग आते, लोग जाते बैठते जिससे उनको अच्छा लगे कि हमारे साथ तो कोई है, हमारे कोई दिलासा देने वाला, कोई शांति देने वाला, कोई हमें प्यार करने वाला, हमारे साथ खड़े रहने वाला कोई तो है। लोग संसार में इसीलिए रहते कि हमारे पास कोई आए, हमारे साथ कोई जुड़े, हमें हमारा शादी में कोई आ जाए, हम कोई मर जाए तभी भी वो समाज खड़ा रहे। इसीलिए लोग समाज बनाते कि वो खड़ा रहे और हिम्मत मिले, कोई टूट न जाए। तो ये यहूदी लोग भी आए थे शांति देने के लिए, लेकिन यीशु मसीह जो आए उनकी बात हमें पता है क्या हुआ फिर आगे। यूहन्ना 14:18 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ, या मैं तुम्हें अकेला, या मैं तुम्हें, क्या लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे बेबस पास हालत आता हूं। में अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊंगा। आमीन। तो यीशु मसीह जो आते हैं उनकी शांति संसार से कई अलग है। वो मन की शांति देता है। प्रेज़ लॉर्ड। फिलिपी 4:7 लिखा है कि यीशु की शांति जो सारे समझ के बाहर है वो तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे मनों में वास करेगा। साथ में क्या लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल सुनो, परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे वो विचारों तुम्हारे को, हृदय को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित वो रखेगी। सुरक्षित रहेगा। आमीन। ऐसी शांति है जो बयान नहीं कर जाती और समझ भी नहीं सकते, कोई समझा भी नहीं सकता, ऐसी शांति दिल में रहती है। आमीन। तो यीशु ने कहा, मैं खुद की शांति, मेरी शांति आपको चेलो देता हूं। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु की कैसी शांति थी? लोग परेशान करते थे, लोगों ने यीशु को पत्थर मारने के लिए भी हाथ में लिए, लोग ने यीशु का नफरत भी की, क्रूस पे चढ़ा दिया, गाली भी बोले, परेशान भी किया, लेकिन यीशु में शांति रही।
और वो शांति की बात उसने करी कि मैं अपनी शांति, क्या लिखा है 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। फिर से कहा अपनी शांति मैं देता हूँ, संसार की बात नहीं, अपनी शांति देता हूँ। आमीन। तो हम जो एक दूसरे को जब मिलते हैं, हमने शांति पाई है, दिल में पाई है, समझ के बाहर शांति पाई है, परमेश्वर के साथ जो हमें डर था उससे वहां से शांति मिली है। जो नियम शास्त्र है, प्रभु का वचन है या लेख है जो हमारे विरुद्ध में आज्ञा भंग की तो हमें जो अशांति हो जाती है और हमें लगता है अभी तो मेरी बिगड़ जाएगा सारी बात, पर वहां से भी हमें यीशु के रहने से हमें शांति मिलती है। तो प्रभु की शांति हमें मिली है तो हमें हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी है। पौलुस कहता है मैं इज़राइल के शांति के लिए, यरूशलेम की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तो शांति हमारे लोगों के साथ, मसीह लोगों के साथ हर वक्त रहे। आमीन। हम जब भी किसी को मिले, हमारे भाई बहन यदि दुखी है तो कहना है प्रभु इनको शांति दे दो, शांति चली गई है। तो ऐसी शांति जो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, हमें यीशु में बने रहना। आमीन। हमारा सब अच्छा होगा, हमारा सब भला होगा, हमें यीशु मसीह में रहना है। आमीन। हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान कर भी नहीं सकता है। यदि कोई मार भी दे, फिर से जीवित करने वाला हमारा प्रभु है। बीमार हो गए, फिर से ठीक करने वाला हमारा प्रभु है। हमें कभी भी मायूस नहीं होना है। हम लूट गए, चिंता नहीं करनी है, हमें यीशु मसीह शांति देता है। जैसे पौलुस ने जो कहा फिलिप्पी के पत्र हमने जैसे पढ़ा 1:6, 1:7 पढ़ा, 6 में ये लिखा है कि तुम्हें कोई बातों की चिंता मत करना, ये पहली बात कही। और 7वें पद में लिखा कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में रहेगा। आमीन। तो चिंता नहीं करनी है और संसार में नहीं रहना है, संसार के लोगों के साथ संगति नहीं करनी है। हम फिर नहीं तो वो हमारी जो शांति वो चली जाएगी, कलेश, सारा कंकास या सारा चिंता से हम भरपूर हो जाएंगे। दुनिया से दूर रहना है, मसीह लोगों के साथ रहना है, चर्च के लोगों के साथ रहना है, प्रभु के लोगों के साथ जुड़े रहना है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे, बनाए रखे। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और धन्यवाद कहते हैं, आपने हमें जो शालोम दिया, शांति दी, वो शांति आपके कलीसिया में, आपके लोगों के में रहे। कोई भी परेशानी उनके जीवन में न रहे, कोई भी अलग अविचार न रहे, कोई भी चिंता न रहे। हर एक यीशु मसीह के नाम में ख्रिस्ती भाई बहन, हमारे हर एक मसीह भाई बहन को शांति मिले। प्रभु कुछ भी खोया है, अशांत न रहे, उनको शांति दो प्रभु, जिससे प्रभु जो परेशान कर हुए आत्मा है, जो खुश हो जाती है कि देखो मैंने इसको हरा दिया, वो मायूस हो जाए आपके लोगों के ऊपर शांति देख के। प्रभु आपने कहा संसार देती है वैसी शांति नहीं, मैं अपनी शांति देता हूं। कोई ले नहीं जाएगा, चुरा न लेगा, संसार की तरह नहीं। आपकी शांति प्रभु हमारे हर एक के हृदय में प्रभु मरते दम तक और हमारे जीवन में हर वक्त रहे, कि जिससे प्रभु जो घरों में जाए वहां पे भी शांति रहे। प्रभु आरे शांति के लिए धन्यवाद। आपने जो सुसमाचार में आपके चेलों को सिखाया, जाके कहना शांति, और शालोम हमें कहना है, शालोम कहना है, और हर एक को, हमारे भाई बहनों को शांति देनी है। प्रभु ये जो बात सुनी है, ये वचन बोए जाए और मेरे हर एक भाई बहन शांति से भरपूर हो जाए, आशीष मिले। जैसे आपका वचन कहता है, आपको शांति प्राप्त करने के लिए, शांति पाने के लिए मंडली में, यीशु के देह में आपको जोड़ा गया है, शांति पाने के लिए आपको बुलाया गया है। प्रभु वो शांति हर एक भाई बहनों को दो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करें। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं किया है, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा करना, और हमें परीक्षा में आने मत देना, पर तू बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा पिता आपके ही है, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह हमारे प्रभु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, शांति हमारे साथ और जो साथ में जुड़े और भाई बहनों के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रेज़ लॉर्ड।